संसार का अर्थ होता है, और उन करोड़ों ब्रह्मांडों का नायक अधिष्ठाता है कौन? भगवान परमात्मा। इसीलिए उसको अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भी कहा जाता है। और बल्कि वेद भगवान तो कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में निवास कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तो उस परमात्मा के एक एक रोम में लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, और रोम रोम प्रतिभेद कहे हम। और उन समस्त ब्रह्मांडों में सूर्य भी हैं, चंद्र भी हैं, आकाश भी है, तारामंडल भी है, पृथ्वी भी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उन करोड़ों ब्रह्मांडों में जो चर अचर जीव हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक का पालन वो केवल एक परमात्मा कर रहा है। समझ लो, वे ही उस ब्रह्मांडों को बनाते हैं, माने सृजक हैं, वे ही पालक हैं, और अंत में वही संहारक भी हैं। तो फिर भगवान संहारक कैसे हैं? क्या मिटा देते हैं? बोले नहीं, ईश्वर का काम मिटाना नहीं है। एक बार भी नहीं कहा मिटाना है। बोले भगवान का काम है समेट लेना। जैसे कोई व्यक्ति कुछ फैला हुआ फैला दे और फिर बाद में उसको समेट ले, इसी प्रकार भगवान समस्त संसार को समेट करके अपने भीतर ही स्थापित कर लेते हैं। तो सब मिटने के बाद, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भी मिट जाने के बाद केवल शेष वही बचते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के भीतर समाया हुआ है। इसीलिए वह शाश्वत और सत्य है। और भगवान दूसरे चिदघन है। दूसरा शब्द आया, पहला सत्य और दूसरा आया चित्त। तो चित्त माने प्रकाश। ध्यान से समझो, चित्त माने ऊर्जा, चित्त माने आत्मा। अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों में निर्मित करोड़ों संसार, प्रकृति में चर अचर जीव जंतु मनुष्य आदि, ये सब तो शरीर हैं, और ये सब शरीर जड़ हैं, केवल शरीर मात्र हैं। लेकिन जड़ प्रकृति में प्रकाश और ऊर्जा और मानव शरीरों में आत्मा बनकर के चेतना प्रदान करने वाला, करने का कार्य केवल वही परमात्मा कर रहा है। इसलिए वह स्वयं चिद है। सारे संसार को प्रकाश लेने की आवश्यकता है, परंतु परमात्मा किसी से प्रकाश नहीं लेता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशवान है। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, जगत को प्रकाशित करने वाला वो परमात्मा है, वो स्वयं चिद है। और तीसरा शब्द आनंद है। देखिए, संसार में जो आनंद है वो विषयजन्य आनंद है। विषय की समाप्ति होने पर आनंद की भी समाप्ति हो जाती है। आनंद हमारे जीवन में कब तक है? जो संसार से जो हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है वो विषयों के माध्यम से हो रही है। इंद्रियों के माध्यम से विषय प्राप्त होते हैं और उससे हमें आनंद मिलता है। लेकिन वो आनंद कब तक है? जब तक विषय बने हुए हैं, और विषय समाप्त हुए आनंद समाप्त हो गया। जैसे शरीर में खुजली मची, अब खुजली है तो खुजला होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जलन भी होगी। फिर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जब तक जीभ पर रसगुल्ला है तब तक खूब स्वाद है, खूब आनंद है, लेकिन जैसे ही गले के नीचे उतरा, पेट में गया, कि वो स्वाद समाप्त, आनंद समाप्त हो गया। भोजन करने वाले भी
के बाद भी तो रस की निवृत्ति नहीं होती, पुनः उसकी इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसलिए चाहे तुष्टि पुष्टि जिस रूप में भी सही, हमें आनंद की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। वो तब तक है जब तक विषय बने हुए हैं। जैसे ही विषयों की समाप्ति हुई, आनंद की समाप्ति हो जाती है। तो आनंद क्या है? एक है विषयानंद, विषयजन्य आनंद, और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। हम जिस आनंद को संसार में देख रहे हैं, ले रहे हैं, उसका तो नाश हो जाता है, क्योंकि वो आनंद नहीं विषय है, और विषय एक छलावा है। और जो स्वयं सिद्ध आनंद है वो बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। विशुद्ध अंतःकरण में जो आत्म साक्षात्कार का होना, और जो मन संसार में रमा है वो अपनी आत्मा में रमण करने लगे, वही वास्तविक आनंद है। समझ लो, ये दिव्य आनंद है, इसका कभी नाश नहीं होता। और एक बार सांसारिक विषय भोगों से मन हट करके चित्त वृत्ति भीतर की ओर जानी चाहिए। भोगों से मन हट करके चित्रवृत्ति आत्मा में लगनी चाहिए। तो जिन्हें संसार के सुख मीठे लग रहे हैं, वे सब फीके लगने लगेंगे और भीतर आनंद आने लगेगा। भोग विलास में लिप्त विलासी व्यक्ति को इस दिव्य आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। अब देखो, योगियों के पास तो कुछ नहीं होता, न कोठी है, न कार है, न बंगले है, न पति है, न पत्नी है, लेकिन फिर भी उनको आनंद आ रहा है। अतः आनंद संसार में नहीं है, आनंद तो हमारे भीतर है। कि राम भगति मन उर बस जाके, राम भगति उर मन बस जाके, राम भगति मन उर बस जाके, राम भगति मन उर बस जाके, लवलेश न सपने उतार, दुख लवलेश न सपने उताके। तो सत भी श्री कृष्ण है। चित्त मानी जो सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, चेतन बनाए हुए, जड़ को भी जो चेतन बनाए हुए है, वो भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण। और अंत में जो सबके भीतर आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान है, वो आनंद भी श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रभु का अवतार होगा, उस दिन तुम्हारे अंदर आनंद के बाजे स्वयं बजने लगेंगे। संपूर्ण भागवत का सार यही है। और ये बाजे बजते ही क्या होगा? तो का तापत्रय विनाशाय, फिर अनुभव नहीं होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति दैनिक सत्संगी था, रोज सत्संग में आता, और सत्संग सुनाने वाले महापुरुष कहा करते थे कि भैया, कर्मों का भोग तो सबको भोगना ही पड़ेगा, कर्मों का भोग तो भोग कर ही जाना है। तो वो दैनिक सत्संगी कहने लगा, फिर यहां आने का क्या फायदा? जब कर्म का भोग भोगना ही है तो सत्संग क्यों करना? तो उठ के खड़ा हो गया, बोले महाराज जी, एक शंका है मन में। बोले क्या? बोले मैं इतने दिनों से सुन रहा हूं, और इस पूरे सत्संग में आप 4-5 बार कह चुके हैं कि कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, भोग कर ही जाना है, तो फिर यहां आकर के क्या करें जब भोगना ही है? तो महापुरुष कहने लगे, ये सामने ईंट पड़ी है। बोले हाँ, ये उठाओ और ले जा करके मेरे सिर में मारो।
बोला महाराज हम रोज सत्संग कर रहे हैं, अब इतना तो नहीं कर सकते हैं, इतने तो आपको चोट लग जाएगी बहुत, हम नहीं मार सकते, आपको पीड़ा होगी। तब कहा कि अच्छा ये नहीं मारोगे? बोले नहीं। तो बोले तो ऐसा करो, और उसी वजन की रुई दे दी, रुई का गट्ठर बांध करके दिया, उतने ही वजन का। कहा अब ये मेरे सिर में मार दो उठा करके। तो उसने फिर डाल दी। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? बोले जो सत्संग से क्या होगा, जो तुम्हारे कर्मों का बोझ है वो हल्का हो जाएगा। वजन उतना ही है लेकिन बोझा हल्का हो गया। ईंट मारने से चोट लग सकती थी पर रुई मारने से चोट नहीं लग सकती। वजन तो बराबर है, अगर 10 किलो की ईंट है तो 10 किलो रुई है। लेकिन इसी प्रकार सज्जनों, तापत्रय विनाशाय कहा है, पापत्रय विनाशाय नहीं कहा है। पापों का विनाश नहीं हो। ताप क्या होते हैं? ताप होता है बोले जो पाप का फल है वो ताप है। पाप तो बने हुए हैं, बने रहेंगे, लेकिन फलों में कुछ कमी आ सकती है। जो तुम्हें फल मिलने वाला है उसका नाश हो सकता है। लेकिन कब? जब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की उपलब्धि होगी। आदिदैहिक, आदिदैविक, आति भौतिक, तुरंत ताप नष्ट हो जाएंगे। और भगवान की अनुकूलता के बिना ये त्रिताप नष्ट नहीं होता। इसीलिए उनकी अनुकूलता के लिए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं हम सब। तो इसका अर्थ निकल के आया था कि क्यों प्रणाम करते हैं, तो कहा कि श्री कृष्णम अनुकूल इतुम इत्यर्था, भगवान श्री कृष्ण हमारे अनुकूल हो जाएं, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। और हम सब मानस में गोस्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दूसरी बात, अभी जो मैंने कहा श्री कृष्णम अनुकूल इतम इत्यर्था, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम इसलिए कर रहे हैं ताकि श्री कृष्ण की अनुकूलता हम पर हो जाए। और गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि ना व्यापी त्रिविध भवसूला, त्यागी ना व्यापे त्रिविध भवसूला। ये त्रिविध भवसूल जो हैं ये कब? जब भगवान की अनुकूलता होगी तब क्या होगा? तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। तो जो जीव एक बार श्रद्धा एवं अन्यता के साथ भगवान को प्रणाम कर कहता है हे प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, तब उस जीव की त्रिताप अग्नि तुरंत शांत हो जाती है। महात्म्य के दूसरे श्लोक में भागवत के प्रवक्ता परमहंस शिरोमणि स्वामी श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु
तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान मातृ गर्भ से बाहर आते ही प्रव्राजक माने सन्यासी हो गए। जैसे ही गर्भ से बाहर आए और घर वालों को, माता को, पिता को छोड़ करके चल पड़े। यद्यपि माता भी विरह व्याकुल हो गई, क्योंकि माता को तो सबसे अधिक तब पीड़ा होगी जब बालक ने अभी जन्म लिया और अभी छोड़ करके चल दिया। पिता से कहा, क्या देख रहे हो, पुत्र जा रहा है। वेद व्यास जी भी विरहाकुल होकर के पुत्र 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 कह के पीछे दौड़े, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। देखिए, जिसके जीवन में किसी भी मोड़ पर वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाता, वो जीवन में कभी ईश्वर भक्ति की ओर नहीं जा पाता। और ईश्वर के लिए सब कुछ छूट जाना ये साधारण बात नहीं है, बहुत असंभव भी है। देखिए, जीव के सामने जब विपरीत परिस्थिति हो तब तक तो वैराग्य जागता नहीं है। बहू बेटे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तब भी घर में पड़े हुए हैं वैराग्य में, वैराग्य होता ही नहीं। और अगर कहीं सब कुछ अनुकूल हो जाए, बहू भी बड़े प्रेम से बात करे, बेटा भी बड़े प्रेम से बात करे हैं, और सब सुख घर में हो, तो फिर कौन घर छोड़ना चाहेगा, किसको वैराग्य होगा। लेकिन सुखदेव भगवान की वैराग्यता क्या है, कहा यम प्रव्रजन, यहां प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। यम प्रव्रचंत मनुपेत मपेत कृत्य, माने उनकी वैराग्य जो है उच्च कोटि का वैराग्य है। कुछ लोग चले जाते हैं तो पुनः वापस आ जाते हैं, लेकिन सुखदेव भगवान का वैराग्य ऐसा है कि वो जहां जा रहे हैं वहां से लौटने वाले नहीं है। इसीलिए विरह व्याकुल होकर के दौड़े पीछे पीछे पिताजी वेद व्यास जी, पुत्र 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 कह करके दौड़े। तो वृक्षों ने स्वागत किया है सुखदेव भगवान का। तम सर्वभूत हृदय, माने जब हम किसी बड़ी भारी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में खड़े होकर के जो आवाज देंगे वह पुनः लौट करके वापस आते। ऐसा लगता है जैसे इन पर्वतों के हृदय में कोई बैठ करके बोल रहा हो, प्रत्युत्तर दे रहा हो। तो वेद व्यास जी कहते हैं बेटा, तो उधर से भी आवाज आती है बेटा, माने वृक्षों के हृदय में। तम सर्वभूत हृदयम, वृक्षों के हृदय में बैठ करके सुखदेव जी ही बोल रहे हो। वेद व्यास जी कह रहे हैं बेटा, सुखदेव जी कहते हैं बेटा, माने अर्थ इसका हुआ कौन किसका बेटा। ये तुम संबंध किससे जोड़े हुए हो, क्या पंच भौतिक शरीर से? और वास्तविकता में जो शरीर है संबंध तो उसी के साथ है। लेकिन सुखदेव भगवान अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं, क्या, जब आत्म चैतन्य ब्रह्म चैतन्य में कोई किसी का बाप बेटा नहीं है तो पंचभूत में बाप बेटे का रिश्ता कहां से आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, आत्मा में कोई संबंध नहीं है महाराज, ये संबंध केवल शरीर के हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो परमात्मा की ओर चल पड़े हैं, उनके लिए ज्ञान है और वो पंचभूत में भी कोई संबंध रखना नहीं चाहते। इसलिए वृक्षों से भी प्रत्युत्तर बेटा ही आता है निकल करके। और फिर विरह व्याकुल श्री वेद व्यास जी ने यहां तक लिखा है कि रास्ता रोक लिया जाकर के। तब सुखदेव भगवान बोले कि संसार के संबंध पिताजी केवल एक दूसरे के व्यवहार के लिए हैं। इन संबंधों में आसक्ति रखना ये भगवान से दूर होने का एक कारण हो सकता है। ये मोह जो है, ये आसक्ति जो है, ये बंधन का कारण है। इसलिए पिताजी
हमारा न जाने कितनी बार आप हमारे पिता बन चुके हैं, न जाने कितनी बार हम आपके पिता बन चुके हैं। इस संसार के संबंध तो जेब के नोट की तरह हैं। जिसकी जेब में है वो कहता है मेरा है, और मेरी जेब से निकल करके दूसरे की जेब में गया वो कहेगा मेरा है, तीसरे की जेब में गया वो कहेगा मेरा है, पर एक जगह ठहरते ही नहीं। इसी प्रकार संसार के संबंध भी एक स्थान पर नहीं ठहरते। ऐसे ज्ञान दिया तो ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया गया है जो अपने पिता को भी ज्ञान दे रहे हैं। तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे हृदय अयते इति हृदयम, तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे सभी जड़ और चेतन सभी के हृदयों में निवास करने वाले सुखदेव भगवान को हमारा प्रणाम है। नैमिषारण्य तीर्थ में सब ऋषि एकत्रित होते हैं। ऋषियों का एकत्रित होने का अर्थ है कि वहां कोई व्यर्थ की बात नहीं होगी, वहां भगवत चर्चा होगी। पूजा पाठ तो एकांत में भी हो सकता है, पर सत्संग समायातः, सत्संग के लिए तो महाराज कुछ लोग चाहिए। जैसे हम आपके बीच यहां मध्य उपस्थित हैं और आप सब उपस्थित हैं, ऐसे ही जो ऋषियों में अग्रणी थे ऐसे शौनक जी, उन्हीं शौनक जी में 88,000 ऋषि और साथ में हैं। इसीलिए उन 88,000, जब महाराज संख्या अधिक हो जाए तो उसमें आदि लगा दिया जाता है। इसलिए शौनक जी को प्रमुख लेकर के उनके पीछे लिख दिया शौनक आदि। ऐसे 88,000 ऋषि शौनक जी के साथ हैं और उन्हीं के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान है। और सूत जी महाराज बैठे, उच्च आसन पर बिठाया और प्रश्न किया महाराज। तो 4 प्रश्न किए हैं यहां। पहला प्रश्न करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ये पहला प्रश्न है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के समन्वय से जो विवेक प्राप्त होता है वो कैसे हो, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न किया, माया मोह निराशश्च वैष्णवे ही क्रियते कथम। संसार में रहते हुए व्यक्ति माया और मोह से ग्रसित हैं, और इस माया मोह से इनका छुटकारा कैसे, पीछा पिंड कैसे छूटे इनका। और तीसरा प्रश्न किया, इहि घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चाम सुरताम गतः कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, ई घोरे कलौ प्रायो, ये घोर कलयुग में क्या हुआ है कि जीव आसुरी वृत्ति का हो गया है। तो इसकी चित्त शुद्धि कैसे हो, समझो। ये आसुरी वृत्ति क्या है, पहले ये समझना चाहिए। असुर की व्याख्या है आशुषु रमन्ते इति असुराः। केवल अपने प्राण को, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए महाराज ऐसी प्रवृत्ति वाला जो केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए दूसरों को सताता हो, मुझको अच्छा लगे, मेरे मन को भाए, मेरी इंद्रियां तुष्ट हों, मैं आनंद करूं, चाहे सामने वाले को कोई भी समस्या हो इस बात से, ऐसा व्यक्ति असुर कहलाता है। आशुषु रमन्ते, आजकल ये भाषा बड़ी प्रचलित है महाराज। वाई आर यू डूइंग इट, नहीं, आदमी खूब कहता है कि कोई कुछ भी करे मुझे क्या मतलब, किसी के साथ कुछ, किसी को भी कैसा लगे, पर मेरी इच्छा, मैं जो इच्छा होगी वो करूंगा। नहीं,
कलो प्रायो, और कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। और ऐसे स्वभाव वालों की चित्त शुद्धि कैसे हो? कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम प्रायणम। व्यक्ति आज के कलेश में जीवन बिता रहा है, कलेशाक्रांतस्य है, इनके शोधन का उपाय बताओ, इनका शुद्धिकरण कैसे हो? प्रश्न बहुत शानदार है। आसुरी वृत्ति वालों की शुद्धि के लिए, जिनको अपनी मनमानी करना अच्छा लगता है, उनकी वृत्ति को कैसे शुद्ध किया जाए? कोई तो रास्ता होगा इसका, क्योंकि आधुनिक युग में यह समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, समझ लेना, और बल्कि घर घर की विपरीत विचारधाराएं घर घर में पनप रही हैं। तो कहां उनका तालमेल कैसे बिठाया जाए उनमें? आज से 20-30 साल पहले इतनी बड़ी समस्या नहीं थी कहीं भी। मैं बताऊं आपको, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, नहीं। और उस समय सोचने का ढंग कुछ अलग था, आज सोचने का ढंग थोड़ा अलग हो गया है। हाँ, इतनी जिद, इतनी वेरिएशंस, इतने फ्रिक्शंस, ये पहले नहीं हुआ करते थे। और विशेषकर आज जिनकी उम्र 50 साल के करीब है, वो जानते होंगे इस बात के लिए कि आज की जो जनरेशन है वो, महाराज हमारी जो जनरेशन थी ना, वो बड़ी टिपिकल जनरेशन थी। अब ना ऐसी आएगी और ना ऐसी हुई है पहले कभी। हम लोगों की जो जनरेशन है कैसी थी? बोले हमने अपने बड़ों को सुना है और आज अपने छोटों को सुन रहे हैं, नहीं? पहले ये संस्कार होते थे, क्या क्या होते थे कि अपने छोटे थे, और ये संस्कार थे कि हम अपने बड़ों के सामने जवाब नहीं दे सकते। हाँ, वो बात अलग है, थोड़े शरारती रहे तो छुप छुपा करके वो काम भी कर लिए जो बड़ों के विरुद्ध थे, लेकिन सामने पढ़ करके कभी जवाब नहीं दे पाए। हाँ, और बल्कि और आज की जनरेशन क्या है? आज की जनरेशन की भी हमें सुननी पड़े। हमारे बड़ों ने कहा, हमने अपने बड़ों से कहा, बड़ों ने कहा ये काम होना है, और हमने जरा से भी कहा ऐसे नहीं है, चुप, हम जो कहते हैं वो होगा, और फिर वो वही होता था। नहीं, वास्तविकता में आज इस राम सेवा मंडल में, सत्संग मंडल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे अग्रवाल साहब का वही आदर है, वही सम्मान है। आज भले ही उनके किसी बात से कोई सहमत ना भी हो, लेकिन फिर भी कोई उनको जवाब नहीं दे सकता और कोई उनकी बात काट नहीं सकता। और ये बहुत जरूरी है। ये हमारे ये टोली जो बैठी हुई है ना, ये 11-12 बजे तक सोने वाली टोली है, मैं आपको बताऊं। लेकिन यहाँ आकर के एक सारणी बन गई नियम। ये भी 6 बजे उठ गए महाराज सवेरे, और स्नान आदि के लिए दौड़ पड़े, कहीं टाइम ना हो जाए ज्यादा। बड़ा अच्छा लगा, आनंद आ गया। वैसे मेरे लिए तो ये कभी भी उठते होंगे, देख रहे होंगे, मैं तो रात को 2 बजे तक पढ़ा और सवेरे 4:30 बजे से पढ़ रहा हूं बैठ के। मेरे जीवन का तो अध्ययन ही एक बस, क्योंकि इसके अलावा जीवन में है क्या, करूं क्या? तो हमने अपने बड़ों को सुना है, ये संस्कार थे पहले, और आज छोटों की सुने। आज कहते बेटे कहते पापा जरा सुनना, तो कहना पड़ता हाँ बेटा सुनाओ, सुननी तो पड़ेगी, नहीं? लेकिन भविष्य में न पहले ऐसी पीढ़ियां हुई हैं और न भविष्य में अब ऐसी आएगी पीढ़ी, तो फिर इनका, और लेकिन अपने हैं तो इनका भला भी चाहते हैं।
मैं इसीलिए कहता हूं भाई, श्रीमद् भागवत केवल धर्म ग्रंथ मत समझना, श्रीमद् भागवत जीवन शास्त्र है। बोलो वृंदावन। हाँ, इस ग्रंथ को इस दृष्टिकोण से समझो, तब जीवन का कल्याण है। हमें वहां तालमेल बिठाना है जिस परिस्थिति, जिस जनरेशन के साथ हम खड़े हैं, और भागवत यही सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। आज की जो जनरेशन है वो क्लेशाक्रांतस्य है, हमको इनके शोधन का उपाय करना। आज की जनरेशन कैसे सुधरे, इसका शोधन कैसे हो। तब कहा, तो ये प्रश्न बड़ा सुंदर है, तीसरा जो आज समाज के लिए प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है क्या? श्रेयसाम यद भव श्रेय पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तदुबदाधुना। शौनक जी ने पूछा, कल्याणकारी साधनों में कल्याण करने वाला सबसे श्रेष्ठकर साधन कौन सा होगा? हाँ, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला साधन है, वह बताओ। और फिर स्पष्ट बात कह देनी एक, देखिए जब लक्ष्य का पता चल जाए तो फिर यात्रा करने का आनंद अलग हो जाता है। और यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया है शौनकादि ऋषियों ने कि हमें 7 दिन किस लक्ष्य की ओर जाना है। तो यह सीधा लक्ष्य कह दिया, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदुबदाधुना। हाँ, हमेशा के लिए जो परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा साधन हमें सुनाओ। तो श्री सूत जी ने कहा, ऐसा शास्त्र तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। ये शास्त्र मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। बोले क्या? बोले सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुने। श्री सूत जी महाराज संकेत में शौनकादि 88,000 ऋषियों से कुछ मांग रहे हैं। तो जो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से मांग रहे हैं, वही मैं आप लोगों से मांग रहा हूं। और हम आप लोगों से मांग क्या सकते हैं? केवल एक ही चीज मांगते हैं कि 7 दिनों के लिए अपना मन मुझे दे दो। बस तुम्हारा मन मांग रहे हैं। हम बैठे तो यहां हैं, हमारा शरीर तो यहां बैठता है, लेकिन हमारी विचारधाराएं अभी भी संसार की हैं। हमारे मन में कल्पनाएं अभी भी संसार की हैं। हमारे विचार अभी भी कहीं यहां वहां जहां तहां घूम रहे हैं। महाराज, आपके शरीर के साथ मन भी कृष्ण चरणों में लगे। भगवत प्राप्ति के लिए ये बड़ी सावधानी है। मन को सावधान करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। हाँ, और इनमें भी प्रमुख कौन है? बोले मन। हम तो यहां बैठे हैं और मनी राम जी दिल्ली बंबई घूम रहे हैं। महाराज, तो भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी सावधानी क्या होनी चाहिए? हमारे संत कहते हैं कि सावधानतया शृणु। अपने मन को कंट्रोल करके यहां बिठाओ, सावधान होकर सुनो। क्योंकि हमारे ऋषियों ने 1000 हजारों वर्षों का चिंतन है। ये हमारे ऋषियों का कोई एक दिन का चिंतन नहीं है, समझ लेना। और हजारों वर्षों का चिंतन करके समाज के कल्याण के लिए एक अद्भुत ग्रंथ दिया है।
विद्वान संत इस ग्रंथ के ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब जाकर के महाराज मक्खन निकाल करके आपके सामने रख रहे हैं। और आपने अगर जरा सा भी मन भटका, जरा सी भी एकाग्रता समाप्त हुई, तो जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला ग्रंथ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा सी भी सावधानी हटी कि उन ऋषियों के 1000 वर्षों का, हजारों वर्षों का किया हुआ चिंतन व्यर्थ हो गया। इसीलिए कहा सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनो। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो व्यक्ति आदर के साथ, एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ 7 दिन तक जो कथा का श्रवण करता है, वो आरंभ में जैसा होता है अंत में बिल्कुल वैसा नहीं होता। निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता ही है। डेफिनेटली क्वालिटेटिव इवोल्यूशन, जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। निश्चित रूप से गुणात्मक मूल्यांकन, हाँ, और ये वादा मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं और कर रहा हूं कि ऋषियों की कृपा से संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप लोग बैठ करके आदर भाव के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करना। आज क्या तारीख है? 9/19, और 19 तारीख को 10:11 पर आप जैसे थे, समझ लेना कि 25 तारीख को 6 बजे वैसे नहीं होगे महाराज। आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, तो लोग सुनते तो घंटे घंटे भर का प्रवचन है, 3-3 घंटों का प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि जीवन में श्रद्धा की कमी हो गई। अच्छा, जिसकी बहुतायता हो जाती है उसका जीवन में मान्यता भी कम होने लगती है। कथा बहुत स्तर पर चले, अब हर व्यक्ति कथावाचक हो गया महाराज। कथा तो दर्शन है, मनोरंजन का साधन नहीं है। जरा गहराई से सोचिएगा, ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक ग्रंथ है, ये जीवन शास्त्र है। मैंने पहले कह दिया, ये आध्यात्मिक उत्सव का एक पर्व है। और इसे, ये वो शास्त्र है जो देवताओं को भी दुर्लभ रहा और हमें प्राप्त हो रहा है। तो देवताओं को ये शास्त्र नहीं मिला, आपको प्राप्त हो रहा है। बोले क्यों? देवताओं को क्यों नहीं मिला? तो पहली बात तो देवताओं में अहंकार था, और दूसरी बात अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ततहु सकथामृतम। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे कि देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए महाराज, हाँ, और कहा कि परीक्षित 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम ये अमृत तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम ये पी लो। हाँ, और इसके बदले में ये कथा का अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने फटकार लगा दी देवताओं को। क्या कहा? नहीं दिया कथा अमृत। क्यों? हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बाकी तो बहुतेरी व्याख्याएं आपने सुन ली, लेकिन मूल विषय को जरा सुने हम। क्यों नहीं दिया? पहली बात, देवता अपने साथ अहंकार लेकर के आए। हाँ, हमारे पास सबसे बहुमूल्य वस्तु अमृत है, हम उसे दे देते हैं। देखो, कथा श्रवण के बाद श्रद्धा जगे, तब सदगुरु के चरणों में कुछ अर्पण करना है तो ये अलग बात है, श्रद्धा के अनुरूप।
लेकिन हम तुम्हें ये दे देंगे और इसके बदले में हमें कथा सुनाओ, तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। समझ लो क्यों? अहंकार के फलस्वरूप कभी कथा प्राप्त नहीं हो सकती। जिसने कथा श्रवण के बाद कृतज्ञता के साथ अगर कुछ ज्ञापित करना चाहा, देना चाहा, ये अलग बात है, पर अपने हृदय में अहंकार की मैं कुछ देकर भी कुछ पा सकता हूं, ज्ञान पा सकता हूं, तो भले ही सांसारिक वस्तुओं पर, सांसारिक पदों पर अधिपत्य प्राप्त कर ले, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और भक्ति के बिना कथा का कोई फल नहीं है, समझ लो। तो और जिसके भीतर भक्ति नहीं, वो कथा के लिए सुपात्र नहीं, ये भी समझ लो। मैं अपनी कथाओं में हमेशा कहा करता हूं कि हर वस्तु के लिए एक पात्र आवश्यक होता है। सिंघनी का दूध हर बर्तन में नहीं दुहा जा सकता। अगर साधारण बर्तन में सिंघनी को दुहोगे तो उसके दूहते ही उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, या फिर वो बर्तन फट जाएगा, चटक जाएगा वहां से। इसी प्रकार से ये कथा भी सिंघनी के दुग्ध के समान है। अभक्त के हृदय में तो कभी ठहर ही नहीं सकती। और उसके दो महाराज कारण हो जाएंगे। अगर अभक्त सुनेगा तो या तो उसके दिमाग में संशय के कीड़े पड़ जाएंगे, या फिर हृदय में ठहरेगी नहीं, विचार बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो सुवर्ण की तरह सुपात्र है, जिसमें भगवान की कथा का दोहन करना श्रेष्ठकर होगा, देवता अभिमान लेकर आए, इसी सुखदेव जी ने उन्हें अभक्त समझा, कहा अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथा। हाँ। इसलिए न ददौ दिया नहीं, अमृत नहीं दिया, कथामृत। और देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए कथा नहीं दी। भक्ति का अर्थ जो श्रवण करते हैं वो आचरण में लाकर कर्म योग नहीं कर सकते, वो अपने आचरण में नहीं उतार सकते। क्योंकि देवता जो हैं, देवताओं की जो योनि है वो भोग योनि है, वो पुण्य अपने भोग रहे हैं, समझ लो। तो वहां नए कर्म करना संभव नहीं है। अपने पुराने कर्मों के आधार पर हम देव योनि में हैं। इसीलिए मेरे स्वजनों, कुछ चीजें ऐसी हैं, हम सोचते हमें अहंकार है उन चीजों का, तो किस चीज का अहंकार है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास हैं और पशुओं के पास भी है, नहीं? फिर उन चीजों का क्या गौरव करना, क्या अहंकार करना? हमारे पास कार है तो आप कहेंगे पशुओं के पास कहाँ है? तो बड़े बड़े कुत्ते बड़ी बड़ी अच्छी कारों में घूम रहे हैं महाराज। हाँ, आप कहेंगे कि सब कुत्तों के पास कार कहाँ है, तो हम कहेंगे सब मनुष्यों के पास भी कार कहाँ है? नहीं। आप कहेंगे कि बढ़िया कोठी है मनुष्य के पास, तो बड़े बड़े अच्छे कुत्ते भी कोठियों में हैं। और तो और समझ लो, ये मनुष्य कुत्तों का नौकर बना हुआ है। हम टहलने न जाएं, आलस्य कर जाएं, अलग बात है, लेकिन कुत्तों को समय से मनुष्य ही टहलाने जाता है, घुमाने ले जाता है। समय पर मनुष्य ही कुत्तों को भोजन दे रहा है, नहीं? अपने बिस्तर पर सुला रहा है, अपने मुंह को चटवा रहा है महाराज, नहीं? तो ऐसा हमने क्या पा लिया जो कुत्ते को नहीं प्राप्त हुआ? तो किस बात का गौरव? आजकल के बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को प्यार नहीं करते, और कुत्तों को बड़े प्यार से पाल रहे हैं महाराज, रख रहे हैं। तो तुम्हें तो सब मेहनत करने के बाद मिला है, और कुत्ते को तो बिना मेहनत के मिल गया। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। हाँ, फिर तुम किस बात का गौरव करते हो?
कितने लोग अब की बात त्रिवेणी नहाने गए, कुंभ नहाने गए, न जाने कितने पशु कब से नहा रहे होंगे, बताओ। न जाने कितने पशु तीर्थों में ही जन्म लेकर के तीर्थों में ही मर जाते हैं। तो किस बात का गौरव? तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये कथा भक्ति कहाँ, अगर यहां जो हम बैठे हैं, गौरव हमें इस बात का होना चाहिए कि अगर कोई पशु इस कथा के स्थान पर आकर के बैठ जाए तो जो हम समझ रहे हैं वो पशु नहीं समझ सकता। ये गौरव वाली बात है। जो कथा हमें प्राप्त हो रही है वो पशुओं को प्राप्त नहीं हो सकती। ये गौरव वाली बात है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है। और अभी कलिकाल की चर्चा की, तो कलिकाल में हम आपको बता दें कि कलिकाल में तो भक्ति भी बड़ी दुखी है, क्योंकि इसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। लेकिन धन्य है भागवत की कथा जो नारद जी ने सुनी, तो भक्ति के दुख की भी निवृत्ति कर दी महाराज। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही पुष्ट हुए। श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया, ये वृतांत हमें भी सुनाइए। तो महाराज, आखिर नारद जी ने ये कथा किससे और कहां सुनी, कैसे सुनी, परिणाम क्या हुआ? तब श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। यत्र तत्र डोल रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन इस पृथ्वी पर कलयुग का पदार्पण हो चुका था। नारद जी ने कलयुग के लक्षण देखे। ये कलयुग के लक्षण क्या हैं? तो कलयुग के लक्षण हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बराकः कूटभाषिणः। हाँ, ये देखो प्रथम लक्षण है कलयुग के, क्या? सत्यम नास्ति। सत्य तो कहीं देखने को नहीं मिलता। धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर धर्म की सही व्याख्या की जाए तो सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और इसकी प्रमाण क्या है? तो प्रमाणिकता ये है कि सत्य बोलकर कोई गलत काम कर नहीं सकता और गलत काम करके कोई सत्य बोल नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए सत्य न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना। लेकिन इस कलयुग में क्या हुआ? सत्यम नास्ति। सत्य का कहीं दर्शन नहीं होता। तपः, तपस्या रही नहीं। हाँ, शौचम, बाहर भीतर की पवित्रता नहीं जीवन में। बाहर से तो हम स्नान कर लेते हैं, खूब गंगा जी नहाए, कुंभ नहाया, त्रिवेणी नहाई, हरिद्वार नहाए आए, महाराज काशी चले गए, शरीर की पवित्रता बना ली, पर मन मैला और तन को धोए। मन मैला और तन को धोए। मन मैला तन को धोए। मन मैला और तन को धोए। फूल तो चाहे कांटे बोए। फूल तो चाहे कांटे बोए। कांटे बोए। कांटे बोए। मन मैला मन मैला और तन को धोए।
करे दिखावा भक्ति का क्यों, हाँ करे दिखावा भक्ति का क्यों, उजली ओढ़े चादरिया, उजली ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया नहीं, भीतर से मन साफ किया नहीं, बाहर माजे गागरिया, बाहर माजे गागरिया, परमेश्वर नित द्वार पे आया, परमेश्वर निज द्वार पे आया, तू भोला रह सोए, तू बोला रह सोगे, मन में मन में भूल तो चाहे काटे मोए, भूल तो चाहे काटे बोए, मन में लागे तन को धोए, मन में लागे तन को धोए। कभी न मंदिर में तूने, कभी न मन मंदिर में तूने, प्रेम की जोत जगाई, प्रेम की जोत जगाई, सुख पाने तू दर दर भटके, सुख पाने को दर दर भटके, जन्म हुआ दुखदाई, जन्म हुआ दुखदाई, अब भी नाम सुमिर ले हरि का, अब भी नाम सुमिर ले हरि का, जन्म प्रथा क्यों खोए, जन्म प्रथा क्यों तन को धोए, मन में लागो तन को धोए, भूल तो चाहे काटे बोए, भूल तो चाहे काटे बोए, मन में लावर तन को धोए, मन में लागो तन को धोए। हरी हरी बोलो, आनंद से तालियों से सेवा कीजिए।
सांसों का अनमोल खजाना, सांसों का अनमोल खजाना, दिन दिन लुटता जाए, दिन दिन लुटता जाए। मोती लेने आया तट पर, मोती लेने आया तट पर, सीप से मन बहलाए, सीप से मन बहलाए। साचा सुख तो वो ही पाए, साचा सुख तो वो ही पाए, साचा सुख तो वो ही पाए, साचा सुख तो वो ही पाए। शरण प्रभु की होए, शरण प्रभु की होए। मन में तन को धोए, मन में फूल तो चाहे काटे बोए, फूल तो चाहे काटे बोए, काटे बोए, मन में मन मेला तन को धोए, मन मेला मन मैला और तन को धोए। करे दिखावा भक्ति का तू उजली ओढ़े चादरिया, और भीतर से मन साफ किया ना बाहर माजे गागरिया। सत्यम नास्ति तपः, तप नहीं, शौचम बाहर भीतर की पवित्रता नहीं रही। ये कलयुग के लक्षण है। कहा दया दानम न विद्यते, न दया है और दान थोड़ा बहुत है भी तो उसका अभिमान बहुत है। ऐसे दान का कोई महाराज उपयोगिता नहीं। तो दया दानम न विद्यते। और जीव की स्थिति क्या है? उदरम भरिणो जीवा, ये अपना उदर भरने में जीव लगा हुआ है। कैसे? कूट भाषणा, झूठ बोल करके, झूठ भाषण करके उदर भरने में, सुअर की तरह पेट पालने में लगा। बराकहा कूट भाषणा, सुअर की तरह पेट पाल रहा है आज का। ये कलयुग की स्थिति है। और ये नारद जी ने देखा महाराज, और नारद जी बड़े व्यथित हुए। हाँ, और फिर क्या स्थिति हुई आगे चले क्या देखते हैं। कलयुग में और भी व्यवस्थाएं हैं क्या? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः। लोग बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। समझ लो जरा, आप कहोगे कि आजकल लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, और आप कह रहे हैं कि बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। आप इनको बुद्धिहीन कैसे कह सकते हैं? तो याद रखना, बहुत पढ़े लिखे लोग बड़े पद पर हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बुद्धिमान है। हाँ, बुद्धि कुछ अलग बात है। हाँ,
कैसे पता चले ये व्यक्ति बुद्धिमान है कि नहीं? तो पहले समझो बुद्धि क्या है। बोले हमारी निश्चयात्मिका महाराज क्षमता, ये बुद्धि है जो निश्चय करने में महाराज हम निश्चय नहीं कर पाते। निश्चयात्मिका जो क्षमता है हमारी, वही बुद्धि है। और हम करते क्या है, हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए हमारा हित किस स्तर तक छिपा है। अब हम करते क्या है, परिणाम पहले सोचते हैं, जबकि परिणाम पहले समझें, सोचे नहीं। अब परिणाम माने फल, और फल वो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन हमारी सोच परिणाम की ओर हमें ले जाती है पहले। वो इसलिए कि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, निर्णय भी उसी प्रकार ले रहे हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा निश्चय हुआ कि प्रयागराज में अब की बार कथा करनी, अभी कुंभ में। जरा सुनिए, बड़ा सुंदर बात है। हाँ, तो बड़ा सुंदर आयोजन भी रहा। हमारे आपके यहाँ के गंगा शरण जी यहाँ उपस्थित हैं और मेरे साथ गए थे। सफल आयोजन और सुंदर आयोजन रहा कुंभ में। तो कुछ लोग जाने को तैयार भी रहे। महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान करेंगे, यज्ञ भी रहा, खूब आनंद हुआ। लेकिन जब कुंभ प्रारंभ हुआ तो टीवी, सोशल मीडिया पर खबर आनी, न्यूज आना प्रारंभ हुई। और अरे बड़ी भीड़ है महाराज, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। अब मन परिणाम की ओर जाना प्रारंभ हुआ, जो साथ जाने वाले थे हैं? और इतने में क्या हुआ कि कुछ घटना भी घटित हो गई। उसकी सूचना मिली तो मन ने और करवट ले ली। लेकिन मन हम थोड़ा बढ़ाए रहे, लोगों को चिंता मत करो। लेकिन इतने में एक मित्र घर आ गए। ये घटना सच्चाई कह रहा हूं। तो मित्र ने कहा, और भाई क्या चल रहा है? बोले क्या चल रहा है, बस तैयारी चल रही है, महाराज जी कुंभ जा रहे हैं, सब व्यवस्थाएं वहां हैं और कुंभ में उनके साथ जाना हो रहा है। अरे अब मित्र ने बोलना प्रारंभ किया और इसने सुनना प्रारंभ किया। तो मित्र कह रहे, अरे कुंभ जा रहे हो, देख नहीं रहे हो कितनी भीड़ है, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। और महाराज देखा, भगदड़ मच गई, कितने लोग मर गए। और महाराज मीडिया ने दिखाए कम है, मरे ज्यादा है वहां हैं? हम तो जाएंगे नहीं। और हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं रखा है कुंभ में, जान है तो जहान है महाराज। और ये कथाएं बताएं क्या, ये तो महाराज कभी भी मोबाइल पे सुन लो, यूट्यूब पर सुन लो, टीवी पे सुन लो, कभी भी सुन लो। इनको क्या सुनने कुंभ में जाकर के करोगे? हाँ, एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले चलो शिमला चलते हैं। हाँ, बोले हम भी होंगे, हमारा परिवार भी साथ में होगा, तुम्हारा परिवार भी, खूब आनंद करेंगे। और ये सब देख सुन करके सब क्रिया के परिणाम के विषय में सोच विचार त्याग दिया। हाँ, और हमारे पास फोन आया कि महाराज जी अब हम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं आ गई हैं सामने। जब आप आगे कभी चलोगे तो आपके साथ चलेंगे। और ये सब देख करके सुन करके संकल्प को बदल दिया। तो बहुत पढ़े लिखे होकर भी, ऊंचे पद पर होते हुए भी बुद्धिमान नहीं हो। और केवल ये कथा की बात नहीं है, केवल प्रयागराज की बात नहीं है, और भी विषयों पर यही बात। ये तो उदाहरणार्थ है बस। केवल हम लोग किसी के सुन करके, किसी के बहकावे में आकर के, जो अपने बुद्धि से निश्चय न कर पावे, जो अपनी क्षमता से निर्णय न ले पावे, जो निश्चयात्मिका बुद्धि न हो, वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि अरे हमने निर्णय ले लिया कि भगदड़ मच गई। अब जरूरी है जब हम वहां उपस्थित हो तब भी भगदड़ ही मचती रहे वहां पे? भाई आज बारिश हो रही है और हमारा कार्यक्रम परसों है, तो हम आज की बारिश की स्थिति देख करके परसों का कार्यक्रम बदलना हमारी ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन हाँ, आज की स्थिति देख करके अपने कार्यक्रम के अनुरूप परसों की व्यवस्थाएं और मजबूत करना, ये बुद्धिमानी है।
पर कार्यक्रम को स्थगित कर देना या बदल देना ये बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम बहिर्नो जीवा वरा कहा कूट भाषणा। और इस कलयुग में लोग मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, लोग मंद बुद्धि बुद्धिमान नहीं रहे, क्योंकि इस कलयुग में सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो, निश्चय लेने की। हाँ, तो क्या हुआ, बोले कोई खींच रहा है तो हम खींचते चले जा रहे हैं उसके साथ, बस। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धि कम हो गई कलयुग में लोगों की, क्योंकि लोगों की बुद्धि क्रियाकांडात्मक हो गई, समझ लो। और इसका भक्ति से कोई तात्पर्य नहीं है। लोग पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में खूब महाराज दिखावा कर रहे हैं, लेकिन इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भक्ति दूसरी चीज है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब यहां तबला बजा, भजन बजा और आपने नाचना प्रारंभ कर दिया। क्यों? अब एक नाचा तो दूसरा भी नाचा उसको देख करके, दूसरा नाचा तो तीसरा, इस तरह से पूरा हॉल में नाचना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि सब नाच रहे हैं इसलिए हम नाच रहे हैं। तो ये नहीं है भक्ति, बल्कि भक्ति का स्वरूप दूसरा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक किसी कवि ने होली के ऊपर गीत लिखा और मैंने उसको भक्ति में परिवर्तित कर दिया। देखिए कैसे उसने लिखा, करे जब पांव खुद नर्तन समझ लेना कि होली है। लेकिन मैं कहता हूं, करे जब पांव खुद नर्तन समझ लेना कि भक्ति है। वहां नाचना दूसरे को देख करके नहीं नाचना है। जब भक्ति हृदय में जागृत होगी तब आपका मन नाचेगा, तब शरीर देहाध्यास से तो निवृत्ति हो जाएगी। वहां देह का कोई काम है ही नहीं। होता क्या है कि ना मन नाच रहा है, ना हृदय नाच रहा है, केवल शरीर नाच रहा है खड़े होकर के, बस। जबकि होना चाहिए कि जब आंखों से आंसू झरझर गिरते रहे, हाँ। और फिर क्या हो रहा है साथ में हमारे पता ही न चले, तब भक्ति है। भक्ति के लक्षण कुछ अलग हैं। वो नवदा भक्ति का जब मैं प्रसंग लाऊंगा तब आपको एक एक भक्ति, नौ भक्ति पे, क्योंकि समय है यहां मेरे पास में, तो सुनाऊंगा मैं आपको। तो करें जब पांव खुद नर्तन समझ लेना कि भक्ति है। तो ज्ञान क्या है? बोले खूब त्रिवेणी में स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का जीवन में दर्शन नहीं है। तो क्योंकि ज्ञान वैराग्य तो हमारे हृदय में मूर्छित पड़े। मूर्छित का यह अर्थ है उपेक्षित है। हाँ, ज्ञान युक्त कथा हो तो कुछ कम संख्या होती है आप लोगों जैसी, लेकिन मनोरंजनात्मक कथा हो तो पंडाल के पंडाल भरे रहते हैं। आजकल मनोरंजनात्मक भी छोड़ दो महाराज, हैं? आजकल तो टोटके वाली कथा हो तो महाराज ज्यादा भीड़ रहेगी। तो ज्ञान वैराग्य का अर्थ है कि ज्ञान वैराग्य हमारे कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय में है। भक्ति भी हमारे हृदय में है, लेकिन उपेक्षित है। जो भक्ति ज्ञान से युक्त नहीं है वो अंधी भक्ति है। ज्ञान क्या है? पहले ज्ञान के विषय में समझ लें। बोले ज्ञान वह है जो सत्य कर्मों से सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व की तद्रूपता की उपलब्धि कराता है। और सरल शब्दों में समझो तो, दूसरे शब्दों में कहूं तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा से एक कर दे, अर्थात प्रत्यक्ष परमात्मा का बोध करा दे, वह तो ज्ञान श्रेष्ठ है। और दूसरा शब्द है वैराग्य। और वैराग्य वह है जिसमें किसी के प्रति राग नहीं,
तो ये यज्ञ की ये यज्ञ है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जैसे यज्ञ को खंडित करना, ऐसे ही ज्ञान यज्ञ में बीच में आकर के कुछ वार्तालाप हो जाए तो ये खंडित कर, ये एक वो टूट जाती है, बस और कुछ नहीं है। तो कहना चाहूंगा कि वैराग्य जिसमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं। हाँ, कबीरदास जी इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, और ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। सभी जीवों को परमात्मा दृष्टि से देखना, अहंग भाव से न देखना, किसी के प्रति राग द्वेष न होना। देखिए, ज्ञान से युक्त भक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान कौन है? बोले ज्ञान तो चक्षु है, ज्ञान मानी नेत्र है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं, वो भक्ति कैसी? अंधी, समझ लो। और इसीलिए लोग कहते हैं अंधभक्त। अंधभक्त का अर्थ यही है कि जो भक्ति में ज्ञान नहीं हो महाराज। अच्छा, हमारे बच्चे एक दिन एक फिल्म देख रहे थे बैठ करके, तो उस दिन थोड़ा हम भी आए निकल के, और हम भी उनके साथ बैठ गए सोफे पर, देखने लगे बैठ करके। तो उसमें एक बड़ी भारी बात, इसलिए बड़ा भारी उदाहरण बड़ा सुंदर है ये, इसलिए मैं इस बात को लाया। तो एक व्यक्ति होता है, वो अपने मित्र को खोजने दिल्ली गया। तो दिल्ली गया, मित्र को खोज रहा था, तो एक ठग मिल गया उसको रास्ते में। उसने कहा फोटो दिखाई, इसको जानते? बोले हाँ, इसको तो हम बहुत करीब से जानते हैं और ये मिल जाएगा, तुम ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा, पर उसका स्थान हमने अभी नहीं देखा है, पर इस व्यक्ति को देखा है। तो कैसे मिलेगा? तो बोले हमारे यहाँ एक छोटी गंगा है, उसमें स्नान कर लो तो निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मित्र मिल जाएगा। तो दिल्ली में नाला बह रहा था, चौड़ी जैसे कोई नदी बहती है ऐसे। तो उसने कहा जल्दी कपड़े उतार के सामान सब यहाँ किनारे रखो, तुम जल्दी से छलांग लगा दो, डुबकी लगाओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र मिलेगा। बोले अच्छा। उसने कहा पहले हमने कभी नहीं सुना कि ये यहाँ कोई छोटी गंगा है। बोले तुम दिल्ली कितनी बार आए? बोले पहली बार। बोले जब पहली बार आए हो तो सुनोगे भी कब? पहली बार ही सुनोगे, इसलिए अब देर मत लगाओ, बहुत जल्दी, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। उसने कपड़े उतारे, किनारे रखे, और वो नाले में कूद गया। इतनी देर में उसने ठग ने सब उठाया। तो ये बिना ज्ञान की भक्ति अंध भक्ति है, जिसमें ज्ञान नहीं, जिसने जानने का भी प्रयत्न नहीं किया ये वास्तविकता में छोटी गंगा है क्या नहीं है। तो इसी प्रकार से महाराज भक्ति भी यहां दुखी है कलयुग में। ज्ञान वैराग्य भी मूर्छित पड़े हैं, क्यों? उपेक्षित हैं। भक्ति दुखी क्यों है? अच्छा, उपेक्षित होने पर भी भक्ति का इतना दुख नहीं है, लेकिन भक्ति एक वजह से ज्यादा दुखी है, क्योंकि भक्ति में पाखंड है। ज्ञान पाखंड, देखिए कभी भी रोशनी में अंधकार हो ही नहीं सकता। अगर आप कहो कि वहां हमारा दीपक जल रहा था और अंधेरा है, तो ये बात सत्य नहीं हो सकती। या तो दीपक नहीं जल रहा था तब अंधेरा है, या अंधेरा है तो दीपक नहीं जल रहा है। दोनों एक साथ क्रियाएं नहीं हो सकती। दीपक जल भी रहा हो और अंधेरा भी हो, ये नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से आपको कहें कि जो भक्ति है, जो ज्ञान है, ज्ञान में कहीं भी आडंबर का प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश में अंधकार का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसे ज्ञान में कभी अज्ञानता का प्रवेश नहीं हो सकता।
ज्ञान में कभी आडंबर का प्रयोग नहीं हो सकता, प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान में कभी पाखंड का प्रवेश नहीं हो सकता। तो भक्ति इसलिए दुखी है कि, और लेकिन भक्ति में पाखंड का प्रवेश है, इसलिए भक्ति दुखी है। और ये वृंदावन में है। और नारद जी समस्त तीर्थों में विचरण करते 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 वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में भक्ति को देखा दुखी। तो भक्ति से पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? तुम्हारी गोद में ये जो मूर्छित पड़े हुए हैं ये कौन हैं? तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये इतनी देवियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई तुम्हारा सिर दबा रही, कोई चरण दबा रही है, ये सब कौन है? इतनी देवियों के सेवित होने पर भी तुम दुखी क्यों दिखाई पड़ रही हो? तब उसने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष मेरी गोद में मूर्छित तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। उपेक्षा के कारण वृद्ध हो गए, और काल के कारण मैं भी खंडित हो चुकी हूं। इस पाखंड ने मुझे खंड खंड कर दिया है, ऐसा कहा। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होती हूँ। भक्ति का द्रविड़ देश में शबरी महाराज दक्षिण में मिली, महाराज जाकर के श्री राम जी के लिए वह भक्ति थी। और वृद्धि कर्णाटकी कथा, कर्नाटक में हनुमान जी जैसे भक्त का जन्म होता है। तो कर्नाटक में कहीं कहीं वृद्धि को प्राप्त हुई। और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पाखंडियों ने मुझे जीर्ण शीर्ण कर दिया। मैं वहां से भागी तो वृंदावन आ गई। अब वृंदावन में भक्ति की अधिकता है, खूब राधे 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 हो रही है, पर ज्ञान वैराग्य का मुझे यहां भी कोई ग्राहक नहीं मिला। महाराज यहां भी बड़े पाखंडी हैं। हाँ, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूं। तो क्या करें? तो नारद जी बोले कि अच्छा, और वो कहने लगी भक्ति कि यदि तुमने मेरी दुख को दूर नहीं किया तो निश्चित रूप से मैं यहां से अन्यत्र चली जाऊंगी। कहां? विदेशम गम्यते मया। नारद जी बोले ना 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 देवी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारा दुख नहीं दूर होता तब तक तुम भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, क्योंकि विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। जीवन में विपत्ति कब है? बोले जो भक्त हो, तुम तो भक्ति हो, भगवान की प्रिया हो, सब जानती हो। जबकि आम व्यक्ति के जीवन में विपत्ति किसको कहते हैं? जो ज्ञानी होता है वो भगवान की विस्मृति को ही विपत्ति मानता है, और भगवान की स्मृति को ही संपत्ति मानता है। संपन्न नारायण स्मृति ही विपद विस्मरणम विष्णु। और तुम खेद क्यों करती हो? वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम। वृथा खेद कर रही हो देवी? अरे उनका चिंतन करो। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कश्मला, तो पालिता गोप सुंदरिया सकृष्ण क्वापि नो गता। क्या कहा कि उन भगवान कृष्ण का ध्यान करो जिन्होंने कौरव कश्मल से द्रौपदी की रक्षा की। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कश्मला। यह कश्मल शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। बोले कश्मल, कश्मल वाली दलदल। जैसे कोई हाथी, मतवाला हाथी भी, कोई बहुत बलवान हाथी भी अगर दलदल में जाके चला पहुंच जाए तो फिर वो लाख प्रयत्न कर ले फिर भी निकल नहीं पाता। ऐसे ही उन कौरवों की दलदल में द्रौपदी फंस गई थी। उसका चीरहरण, वस्त्रहरण किया जा रहा था। हाँ, लेकिन उसने उन भगवान कृष्ण की इच्छा
महाराज उनको याद किया, दोनों हाथ उठा दिए और उनके शरणागत हो गई। तब उन भगवान, जिन भगवान ने उस कौरव कशमल से द्रौपदी की रक्षा की, निश्चित रूप से वो तुम्हारे दुखों का भी हरण करेंगे, बस तुम उनका ध्यान करो। अच्छा, तो जरा हमारे पुत्रों को जगाओ। नारद जी ने जगाया। रे ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुध्यताम। ए ज्ञान जाग जाओ, ए वैराग्य जाग जाओ। परंतु गुरु कितनी भी आज्ञा करे कि ज्ञान वैराग्य जाग जाओ, क्या आज्ञा देने से ज्ञान वैराग्य जागेंगे? कभी नहीं जागते। फिर बोले कानों में गीता पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन अलसाए से उठे और फिर गिर गए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका तात्विक अर्थ ये है कि हम यहाँ बैठ करके खूब रोज सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और यहाँ बैठ कर तो हम जब तक यहाँ बैठे तब तक तो जागृत है, और जैसे ही हम यहाँ से बाहर गए और पुनः हमारी वही स्थिति हो गई, मूर्छित हो गए, पुनः संसार की माया में लिप्त हो गए। तो यहां बैठकर तो हम जब तक वचन सुन रहे हैं तब तक तो खूब जागना, बहुत बढ़िया बोल, बहुत अच्छी बात। हाँ, लेकिन श्रवण का बड़ा सुंदर फल है। लोग कहते सुनो सुनो सुनो, सुनना तो, श्रवण तो पहली भक्ति है, लेकिन श्रवण का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। क्या? श्रवण का प्रोसेस ये है, सुने समुझई अति मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। हाँ, उसको सुनो और सुन करके समझो। समझने का, हम सुनते तो हैं पर समझने का प्रयत्न नहीं करते। लोग कथा में जाते तो कोई आधि से आया, कोई व्याधि से आया, कोई धी से आया, कोई विधि से आया, और कोई लोकाम बुद्धि से आया। आधि मानी हमें ये आदि व्याधि लगी हुई है, कहते कथा सुन लेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए सुनने आया। कोई धी से, कोई बुद्धि लेके आया कि देखें महाराज क्या सुनाते हैं, कोई गलती मिले तो पकड़ के बताना था महाराज। कोई बुद्धि लेके आया, धी से आया, कोई विधि से आया, सुननी चाहिए, जीवन में आवश्यक है। कोई लोकाम बुद्धि से आया, ये हमारे यहां जाते हैं, इन्हें, हमें भी इनके यहां जाना चाहिए। पर श्रेष्ठ तो सज्जनों सुखदेव भगवान हैं, जो समाधि छोड़कर भी कथा के लिए चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रेष्ठ वही है जो समाधि करता है, जो कितने भी व्यस्त काम में हो, लेकिन कथा को जो महत्वपूर्ण समझता है, जिसके लिए जीवन में कथा का रस होगा, जो कथा का रसिक होगा, कथा के लिए भावुक होगा, वो कथा के लिए सब छोड़ के दौड़ा चला आएगा। और श्रेष्ठता इसी में है। कथा ये प्रोसेस है, क्या? सुनो फिर समझो, बैठ करके समझोगे, और ऐसे मत समझो कि मुंह उतार के बैठे हैं। मुदित मन, और फिर मज्जही, उसका मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो। और कैसे? अति अनुराग, अनुराग मानी प्रेम पूर्वक। हाँ, ये श्रवण का लक्षण है, ये श्रवण का तरीका है, प्रोसेस है, समझ लो। तो कहा क्या? इस ज्ञान और वैराग्य दोनों को आज्ञा दी। रे ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुध्यताम। नहीं उठे, गीता पाठ सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, थोड़ी देर के लिए आप जैसों की तरह कथा में सुनने आते, जागृत हुए और फिर सो गए महाराज।
हमेशा के लिए कैसे जगें, ये चिंता का विषय है। तो नारद जी बड़े परेशान हुए और नारद जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैंने तुम्हारे दुख की निवृत्ति नहीं की, ज्ञान वैराग्य को प्रबोधित न कर सका, तो निश्चित रूप से मैं भी महाराज श्री हरि का भक्त नहीं। अच्छा, कान में वेद वेदांत गीता सुनाने का एक और बात मैं बताऊं आपको, बड़ी सुंदर। परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने लिखा अपनी भागवत दर्शन में, उन्होंने लिखा कि लोग गुरु बना करके सोचते अब हम ज्ञानवान हो गए, कान फुकवा लिए। कान में गीता और वेद वेदांत सुनाने का अर्थ यही है, गुरु बना लिए बोले अब हम ज्ञानवान नहीं। गुरु बनाने से भी, मंत्र लेने से भी ज्ञान वैराग्य प्रबोधित नहीं होते, समझ लेना। नारद जी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं तुम्हारी निश्चित रूप से तुम्हारे बालकों को शुद्ध बुद्ध मुक्त करूंगा, इन्हें जागृत करूंगा, इनकी मूर्छा तुड़ाऊंगा, अन्यथा श्रीहरि का भक्त नहीं। और कई प्रयास कर लिए लेकिन तब भी नहीं उठे महाराज। कराग्रेण विमर्दयन, ये लिखा है, अपने हाथों से उनका मर्दन किया, माने बार बार सहलाया, लेकिन फिर भी नहीं उठे। तो बड़ी चिंता में आया, मैं तो प्रतिज्ञा कर बैठा, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तब महाराज आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदैवा भून्मा। व्योमवाणी होती है, नारद जी तुम सत्कर्म करो, उद्यम करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा और वो उद्यम तुम्हें संतों से प्राप्त होगा। अब नारद जी संतों को ढूंढने निकले। नारद जी मन में सोच रहे हैं, आकाशवाणी हुई तो पूरी बात बता देती, अधूरी छोड़ दी। मैं क्या सत्कर्म करूं, क्या उद्यम करूं, और वो कौन संत होंगे जिनसे मुझे प्राप्त होगा। तो संतों को ढूंढने निकले, चारों दिशाओं में बात फैल गई कि भक्ति बड़ी दुखी है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। अब उनको जब नारद प्रबोधित नहीं कर पाए और उसका उपाय खोजने निकले हैं संतों से, और हमारी कुटिया में आ गए तो बड़ी बदनामी कर देगा नारद अगर हम उपाय नहीं बता पाए तो, क्योंकि चारों दिशाओं में घूमता है, सबके यहाँ जाता है। अच्छा, नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जो देव और असुर दोनों के यहाँ पूजे जाते हैं, हाँ सब में जाते हैं, तो इसलिए बड़े भयभीत हैं संतजन। क्या करें, तो महाराज संतों ने अपने चेले चाटियों से कह दिया कि अगर नारद आए तो उससे कह देना कि गुरु जी काष्ठ मौनी व्रत में बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा अपने गुरु जी से बात कराओ। बोले गुरु जी तो मौन व्रत है। नारद जी बोले हम लिख करके पूछ लेंगे। अब तो गुरु जी के कान में आवाज पड़ी, नारद कह रहा है लिख के पूछ लेंगे। तो लिखा है मूकी भूतास्तथन्येतु कियंतस्तु पलायिता, पीछे के दरवाजे से निकल के भाग गए, पलायन कर गए। ये स्थिति हो गई, ऋषि भागने लगे निकल के। लेकिन अब नारद जी बड़े परेशान, उन ऋषियों को खोजते 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 बद्रिका आश्रम पहुंच गए जाकर के, बद्रीनाथ पहुंचे जाकर के, और वहां अपनी धुन में चले जा रहे थे। महाराज बड़ा दीन मुख है, चिंता में है। अच्छा, चिंता में जब व्यक्ति होता है तो इधर उधर नहीं देखता, वो अपने में मग्न होता है। चला, इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी, लेकिन वहां चार ऊर्ध्वरेता मुनि वहां उपस्थित थे। नाम था शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन चारों की दृष्टि जब नारद जी पर पड़ी तो उन्होंने कहा अरे आज हमारा छोटा भाई, ये इनके अग्रज हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ब्रह्मा जी और नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, ब्रह्म पुत्र हैं महाराज। तो इसलिए इन चारों की जब दृष्टि पड़ी तो कहा, सोचा आज छोटा भाई बड़ा चिंतित है, आज बड़े भाइयों को देख करके प्रणाम भी नहीं किया, कहाँ जा रहा है। तो आवाज लगा दी, कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र उतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मन तुम्हारा आज मुख इतना दीन क्यों है, इतना दुखी क्यों लगते हो। आप तो संसारी व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ रहे हो, जैसे संसारी व्यक्ति का कोई धन लूट ले और वो दुखी हो जाए, ऐसे ही तुम जैसा संत अगर इतना दुखी होगा तो महाराज संसार का क्या होगा। इसलिए अपने दुख का मुझे कारण बताओ। अरे बड़े भाइयों को देखा तो प्रणाम कर लिया, झट से उठा लिया। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ने कहा
त्वरितम गम्यते कुत्र, तुम इतनी तेजी से कहां चले जा रहे हो, कुतश्चागमनम तब, और कहां से आ रहे हो, हमें सब बताओ। तब महाराज अपनी सारी कहानी सुनाई नारद जी ने। अहम तु पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी बोले अहम तो पृथ्वी में आतो, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के आया था। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, और मैं कहीं दिल्ली बंबई नहीं घूमने गया, कहीं गोवा आदि नहीं घूमा यहां पर। फिर कहाँ घूमे, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन, इन सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर मुझे शांति कहीं नहीं मिली, क्योंकि तीर्थों को यवनों ने रोक लिया है। आश्रमों में यवन घुसे बैठे हैं महाराज। हाँ, मैं दौड़ा और मेरे मन में विचार आया, चलो संतों का दर्शन तो शांति का मार्ग होता है, कुछ संतों के यहां मिलेगा। तो क्या देखा जाके, पाखंडन निरतो संता विरक्ता सपरिग्रह, जो जितना बड़ा पाखंड करे वो उतना बड़ा संत है यहां पे महाराज। हाँ, विरक्ता सपरिग्रह, और वो जिनको हम लोग विरक्त कहते हैं उनके पास सबसे ज्यादा परिग्रह है। हाँ, बोले ये आवाज कहां से आ रही है, तो कहा ये आवाज तो महाराज मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है। और बोले ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी के। ये स्थिति है। पाखंड निरतो संता विरक्ता सपरिग्रह, ईशंतो विशीदंती प्रहर्षंती असाधवा, यहां जो जितना बड़ा पाखंड कर ले वो उतना बड़ा संत महाराज। स्थिति क्या है, मेरे मन में विचार आया, चलो गृहस्थों के यहां चलते हैं। तो गृहस्थों के यहां भी जाके देखा, तरुणी प्रभुता गे हैं शाल को बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, तरुणी मानी जवान स्त्री का चलावा है घर में। किसी ने कहा अगर जवान स्त्री की चल रही है तो तुम्हें क्या परेशानी है, तो बोले परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना भी लोग भूल गए। हाँ, हमने एक संत जी से बात की तो बैठे थे तो बड़ा कभी कभी उपहास हो जाता है। हमने कहा महाराज जी भागवत में श्लोक है तरुणी प्रभुता गे है, और आजकल बुजुर्गों से कोई पूछता नहीं। बोले बुजुर्गों की मति काट देती है तरुणी आकर के, लेकिन जब वो बूढ़ी होंगी तो उनकी भी दूसरी जब उनकी आती है वो काटती है। बोले कैसे, तो बोले ऐसे, बोले देखो पहली रोटी तो गाय को खिलावे और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलावे। अब जो तरुणी आती हैं घर में तो क्या करती हैं, वो पहली रोटी अपने पति को खिलाती हैं, तो बेचारा गैया की तरह हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। और आखिरी रोटी सास को खिलाई दी तो बार पड़ी पड़ी कुत्ते की तरह भौंकती रहती। कौन सुने महाराज। हाँ, तो तरुणी प्रभुता आगे है, तरुणी की चल रही है, जवान स्त्री का चला हुआ है। और शालको बुद्धिदाय का, भाइयों भाइयों में कलह है, दुश्मनी है, शत्रुता है, पर सालों से सलाह लेते हैं महाराज। शालको बुद्धिदाय का। और लोभ तो इतना बढ़ रहा है कि कन्या विकिरणों लोभाद, लोग कन्या बेच करके धन खा रहे हैं।
कैसा कन्यादान पिता ही, अरे कन्या का धन खाएगा। और रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। और घर में कलेश है। कैसा? तो कलेश का अर्थ क्या है? बोले कलीशयानो भवती, जहां कलह है वहीं कलयुग है महाराज। ये स्थिति देखी। ब्राह्मणों के यहां गए, ब्राह्मण तो विद्वान है, तो ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, पंडितों की स्थिति क्या है? कहा पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव, भागवत में लिखा है। हाँ, पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। विद्वान का कर्तव्य क्या है कि सारे समाज का मार्गदर्शन करके उन्हें मुक्ति की ओर ले जाए। मुक्ति का पथ प्रदर्शित करने का कार्य पंडितों का है। लेकिन आजकल के पंडित कहते हैं पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते, इस कलयुग में पंडित तो रमण करने, भैंसों की तरह रमण करने में दक्ष हैं। पुत्रस्योत्पादने दक्षे, संतान उत्पत्ति करने में दक्ष हैं, लेकिन मुक्ति कराने में दक्ष नहीं है। और नारद जी, बड़ा कलेश हुआ। नारद जी ने सब व्यथा सुनाई अपने भाइयों को। कहा ऐसा सब घूमते घूमते मैं वृंदावन आ गया, और वृंदावन में भी मैंने थोड़ी शांति भी मिली, क्योंकि वहां सदैव राधा राधा, राधे राधे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण कथा हो रही है, तो इसलिए कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम था। लेकिन वहां भी आश्चर्य देख लिया कि एक युवती बैठी है, रो रही है, उसके दोनों पुत्र जो हैं अचेत अवस्था में मूर्छित हैं, और बस उसी प्रतिज्ञा को लेकर के मैं बस उन संतों को देखने आया हूं जो आकाशवाणी ने कहा था। कोई संत मुझे प्राप्त नहीं हुआ, आप तो मिले। तो ये बड़े हंसे, बोले अच्छा तुम सत्कर्म की इच्छा के लिए आए हो, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया जाए जिससे भक्ति की दुख की निवृत्ति हो जाए, ज्ञान वैराग्य प्रबोधित हो जाए, इसलिए पधारे हो। तो सुनो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता शुकादि। पवित्र भावों का उदय श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही होता है। और मानस में भी कहा है कि विमल कथा हरिपद दायिनी, और भगति हो सुने अनपायिनी। ज्ञान वैराग्य भक्ति से ही पुष्ट होते हैं। भक्ति ही उनकी जननी है और वही उनको पालती है। और ज्ञान वैराग्य के जीवन में जब प्रकट, स्वस्थ और प्रसन्न कब होंगे? बोले जब वो प्रभु की भक्ति जब पुष्ट हो जाएगी, पाखंड से रहित हो जाएगी, कपट से रहित हो जाएगी। हाँ, अतः शुद्ध भक्ति का आचरण कहां से प्राप्त होगा? तब का श्रीमद् भागवत इसका मार्गदर्शन करेगा। श्रीमद् भागवत सुनाओ। तब महाराज किसको लाएं, कहां मिलेंगे संत? आप ही सुना दीजिए। और ये बड़े ऊर्ध्वरेता मुनि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि की तो ये 4 पुत्र उत्पन्न किए और कहा जाओ सृष्टि करो। बोले नहीं, हम तो भगवत भजन के लिए प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन ये भगवत भजन में लग गए। इनके मुख में सदैव महाराज हरि शरणम निवास करता है। आइए थोड़ा हम भी गाएं और उसके बाद फिर आगे की कथा को, फिर विश्राम का भी समय हुआ। महाराज हरि शरणम 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 श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम
शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं हरि शरणं हरि ऐसे संत प्राप्त हुए और ऐसे संत कह रहे हैं तुम भागवत सुनाओ। कहा महाराज हमने सुना है, भागवत में तो वेद वेदांत ही भरा है, ये सब हमने पहले सुना दिया, तब भी नहीं प्रबोधित हुए। तो कहा जब पृथक भूत होगा तब विश्व मनोहर होगा। बोले जैसे गन्ने में जड़ से लेकर के और शीर्ष तक उसके शर्करा व्याप्त रहती है, लेकिन अगर कोई वस्तु को मीठा करना हो तो शर्करा ही काम आएगी, उसे गन्ना दे दिया जाए तो काम नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें गन्ने से शर्करा को पृथक करना पड़ेगा। ऐसे ही दूध में मक्खन और घी उसके प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, लेकिन अगर पूरी सेकनी पकवान बनाने हो तो घी की ही आवश्यकता पड़ेगी, और दूध से उसका काम नहीं चलेगा, यद्यपि है तो दूध में ही। लेकिन जब तक पृथक भूत नहीं होगा तब तक पकवान नहीं बनेंगे। तो उसके प्रोसेस को पूर्ण करना पड़ेगा और उसको घी में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के पकवान बनेंगे। तो ऐसे ही ये भागवत है तो वेद वेदांत का ही सार, लेकिन जब तक इस भागवत को वेद वेदांत से पृथक नहीं करोगे तब तक ज्ञान वैराग्य प्रबोधित कैसे होंगे। आप ही सुना दीजिए महाराज। तो आनंद नामक घाट पर पहुंचे हरिद्वार में, और बड़ी सुंदर कथा का आयोजन हुआ। चारों दिशाओं में खबर फैला दी कि अब यहाँ अपूर्व रस रूपा कथा का आयोजन होने जा रहा है। सभी पधारें। नदियां देवियों का रूप धारण करके आ गईं, शास्त्र पुरुषों का रूप लेकर के आ गए महाराज, और वेद वेदांत भी पुरुषों का रूप धारण करके आए हैं। यहाँ पर सबने अपना अपना स्थान पाया है। महात्मा भी आ गए और चारों ओर महाराज जय जयकार होने लगी। जय शब्दो नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च। जय जयकार होने लगी, जय हो नमः नमः, और शंख बजने लगे महाराज। बड़ा ध्वनि हुई शंखों की, बड़ा आनंद हुआ। और वहां कथा का सनंदन सनकादिकों ने कथा का शुभारंभ किया। और जब कथा हो रही थी उसी समय वहां अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय हो। लोगों ने कहा ये कौन है, कहां से आई। सनकादिकों ने कहा जिसके लिए ये आयोजन किया गया ये वही भक्ति देवी हैं, अपने पुत्रों के साथ प्रकट हुई हैं। पर प्रकट कहां से हुई। तो लिखा है कथा अर्थ तो निष्पतिता धुनेयम। हाँ, ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई। और कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। ये भक्ति क्या है। तो सनकादिकों ने कहा भक्ति एक सूत्र है, एक रस्सी है जो भक्त के हाथों में है। भगवान तो वैकुंठ में बैठे हैं, लेकिन भक्त की जब इच्छा हो तब ये भक्ति रूपी रस्सी फेंके और ये सीधी जाके भगवान के चरणों में लिपट जाएगी, जब चाहे पकड़ के खींच ले और अपने हृदय में बुला ले। ये भक्ति का कार्य है महाराज। निवय प्रविशत हृदय एशाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति रूपी सूत्र से कभी भगवान को खींच सकते हो। वाह वाह। कहा महाराज आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा के माध्यम से एक नवीन मार्ग प्रकाशित कर दिया हमारे जीवन में। नारद जी बोले सनकादिकों से
हे सनकादिक, हे भैया, क्या केवल भक्ति ज्ञान वैरागी प्रबोधित होते हैं या संसार के भटके हुए मनुष्यों को भी रास्ता मिल सकता है? इसी परिप्रेक्ष्य में सायंकाल की बेला में हम सब चर्चा करेंगे। आइए अब विश्राम करते हैं और महाराज थोड़ा हमारे अग्रवाल साहब जी भी प्रबोधित करेंगे आप लोगों को थोड़ा। हाँ, भगवान की जय। प्रिय साधकों, श्री राम सत्संग मंडल में भी हमने ये अभूतपूर्व सत्र रखा है ताकि सबके अंदर भक्ति का जागरण हो जाए।